बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। जब हज़रत याकूब यूसुफ़ से चंद कदम दूर हुए तो आप पर गशी तारी हो गई। हज़रत यूसुफ़ को फिर सीने से लगाया और आह भरकर फरमाया, मुझे जुदाई की बू आ रही है। हज़रत यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ को अपने साथ लेकर चले। जब तक वह हज़रत याकूब की निगाहों के सामने थे तब तक वह हज़रत यूसुफ़ के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते रहे। जब बाप की निगाह से दूर हो गए तो हज़रत यूसुफ़ को सताना शुरू किया। कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत ज़िल्लत से अपने आगे दौड़ाते। हज़रत यूसुफ़ का गुलाब सा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी अजीज़ी और मिन्नत से भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी न दिया। खाना मांगा तो बोले भी नहीं। एक ने कहा, वह सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते। हज़रत याकूब ने एक आफ़ताबे में पानी भरकर हज़रत यूसुफ़ के लिए दिया था। शमऊन ने पानी ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्यों रोता है, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ़ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ए फरियादी की फरियाद सुनने वाले, मेरा क्या कसूर है। यहूदा को यूसुफ़ की परेशानी देखकर रहम आया और भाइयों को सताने से रोका और यूसुफ़ से कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तेरी जान नहीं ले सकता। भाइयों ने जब यहूदा को बदलते हुए देखा तो कहा, तुम यूसुफ़ के मामले में क्या सलाह देते हो। यहूदा ने कहा, मैं यूसुफ़ के कत्ल से राज़ी नहीं हूँ। बेगुनाह को कत्ल करना बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि हम लौट चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा, अगर बाप के पास ले जाएंगे तो वह हमारे जुल्म बाप से बयां कर देगा। फिर यहूदा ने सोचकर कहा, इसे कुएं में डाल दो, वहाँ या तो ये मर जाएगा या फिर कोई इसे निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाएगा। सबको यह बात पसंद आई। कनान से 3 मील पर एक कुआं था। हज़रत यूसुफ़ को उस कुएं पर ले गए। जब कुएं में डालने का इरादा किया तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। भाइयों को हज़रत यूसुफ़ पर बिल्कुल रहम न आया। कमीज़ उतार ली और हाथ पांव रस्सी से बांधकर इस चाँद से भाई को अंधेरे कुएं में लटकाया। अभी कुएं में आधी दूरी तक ही यूसुफ़ पहुँचे होंगे कि रस्सी काट दी। हज़रत जिब्रील खुदा के हुक्म से कुएं में पहुँचे और यह खुशखबरी दी, गम न कर, तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। यह बला की काली रात ढल जाएगी। खुदा तुझे तख्ते सल्तनत पर बिठाएगा और तेरे भाई तेरे सामने मजबूरी की हालत में खड़े होंगे और तू उनकी ख़ताएं उन्हें याद दिलाएगा और ये अपनी ख़ताओं का इकरार करेंगे। जब यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डालकर फारिग हुए तो एक बकरी के बच्चे को ज़िबह किया और हज़रत यूसुफ़ के कुर्ते को उसके खून में डुबो लिया। शाम को रोते पिटते घर पहुँचे। उधर हज़रत याकूब को बेटा का सख्त इंतज़ार था। बेटों ने यह खबर सुनाई कि हम यूसुफ़ को सामान के पास छोड़कर आगे गए थे, उसको भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब यह सुनकर रंज के मारे बेहोश हो गए। होश में आने पर रोई ने आगे आकर कहा, ए मेरे मोहतरम बाप, खुदा तुझे यूसुफ़ की तरफ से सब्र ज़मील दे। हज़रत याकूब ने बेटे का कुर्ता तलब किया और उसे देखकर फरमाया, अजीब भेड़िया था, बेटे को तो खा गया और उसके लिबास को चीरा तक नहीं। और फरमाया, अब सब्र ज़मील है और जो कुछ कह रहे हो उस पर खुदा ही मददगार है। उधर इत्तेफाक से सौदागरों के काफ़िला मदियन से मिस्र जा रहा था, जो रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया था। कुएं पर पहुँचे जिसमें हज़रत यूसुफ़ डाले गए थे तो काफ़िले के सरदार ने कहा कि आज यहीं क़याम करो। सुबह सरदार ने अपने 2 गुलाम को कुएं पर पानी लाने के लिए भेजा। जब डोल कुएं में पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ ने समझा कि मेरे भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। कुएं में उन्हें 3 दिन रात गुजर चुके थे। हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और कहा, ए यूसुफ़, इस डोल में बैठ जा। हज़रत यूसुफ़ इस डोल में बैठ गए। जब गुलाम ने डोल खींचा और डोल में हज़रत यूसुफ़ को देखा तो वह बेख्तियार खुशी से पुकार उठा, आह, यह तो लड़का है। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने एक शख्स को
اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو وہ فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز یہ ہمارا غلام بھاگا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھیں؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہو۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر، جسے عزیز مصر کہتے تھے، وہاں بھیجا۔ قاضیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔